आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टाइल्स कैसे ढूंढते हैं एक डिस्क्रीट डेटा सेट में। अब पहले ये समझना है कि क्वार्टाइल्स होते क्या हैं। तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, एक डेटा सेट को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, आपको इसे 4 इक्वल हिस्सों में काटना है। तो आप कितनी बार काटेंगे इसे? 1, 2, 3, तब जाके आपको इस लकड़ी के 3 टुकड़े मिलेंगे। वैसे ही क्वार्टाइल क्या करता है, एक गिवन डेटा सेट को 4 इक्वल हिस्सों में काट देता है, बांट देता है। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है, क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन। क्वार्टाइल 2 का जो वैल्यू होता है वो मीडियन के बराबर होता है। और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि कन्वेंशनली जब भी आप क्वार्टाइल्स ढूंढते हैं तो आपके पास जो भी डेटा सेट होता है आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप क्यों रखते हैं? क्योंकि क्वार्टाइल्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो सेकंड क्वार्टाइल है वो फर्स्ट वाले क्वार्टाइल से बड़ा है और जो सेकंड क्वार्टाइल है वो थर्ड वाले क्वार्टाइल से छोटा है। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो क्या हो जाता है, डेफिनेशन ही गलत साबित हो जाता है। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए, लेकिन आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं तो दूसरा वाला पहले वाले से छोटा हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब क्वार्टाइल्स ढूंढ रहे हैं तो आप सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे। अब आते हैं डिस्क्रीट डेटा सेट पे। मान लीजिए आपके पास ये डेटा सेट आपको दिया गया है जहाँ पे एज लिखी गई है और फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। अगर आपने इंडिविजुअल डेटा सेट देखा होगा तो ये देख के शायद आप डर जाएं, बट डरने की कोई बात नहीं है। ये डेटा सेट क्या है, ऐसा है। एक्चुअल में ये डेटा सेट ऐसा है, लेकिन इसे क्योंकि अभी 14, 14, 14, 14 5 बार आ रहा है तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो ये क्या है, सेम ही डेटा है, लेकिन खाली फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है इसका अलग है। यहाँ पे तो आपको बहुत लिमिटेड नंबर दिख रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेटा सेट में 100 नंबर हो, कोई डेटा सेट में 300 नंबर हो, लेकिन उसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए ये टेबुलर फॉर्म लाया गया है ताकि आपको जब रिप्रेजेंट करना है तब वो दिखने में क्या दिखे, सुंदर दिखे। तो ये टेबल देख के आपको डरना नहीं है, वो बस खाली एक नया तरीका है उसको लिखने का। तो अगेन यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, अगर आपने इंडिविजुअल डेटा सेट वाला वीडियो देखा है तो पहला स्टेप क्या है, जो डेटा सेट आपके पास है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि आप फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में ना करें, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। आपको जो मेन डेटा सेट है, जो यहाँ पे एज है, तो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, फ्रीक्वेंसी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान देनी है आपको कि आप फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में ना रखें और जो मेन डेटा सेट है आप उसको ही असेंडिंग ऑर्डर में रखें। ठीक है, स्टेप 2 अगर आपको याद है तो क्या है, फॉर्मूला लिखनी है। यहाँ की फॉर्मूला भी इंडिविजुअल डेटा सेट वाली सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो अगर आपको क्वार्टाइल ढूंढना है तो क्वार्टाइल की फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल आई इज इक्वल टू साइज ऑफ आई इनटू द ब्रैकेट n+1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल की जो सेम फॉर्मूला जो आपने इंडिविजुअल में देखी वो सेम टू सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद स्टेप 3 क्या है कि आपको n और i की वैल्यूज ढूंढनी है। n और i की वैल्यूज आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ही क्लियरली दिख जाती हैं। तो यहाँ पे i क्या है, जो क्वार्टाइल आपको ढूंढना है वही आपका i है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टाइल 1 भी ढूंढना है, क्वार्टाइल 2 भी ढूंढना है, क्वार्टाइल 3 भी ढूंढना है। तो i की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, 2 और 3। यहाँ पे फिर ये तीनों वैल्यूज आपकी क्या हो जाती है, क्वार्टाइल की वैल्यूज हो जाती हैं। तो i क्या है, 1, 2 एंड 3। और अगर आप n की बात करें तो आप ऐसे देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे मैम 4 सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है। n आपको फ्रीक्वेंसी से मिलेगा कि टोटल नंबर कितने हैं डेटा सेट में। याद रखिए n की वैल्यू क्या कहती है, n कहता है टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट। तो यहाँ पे ये डेटा सेट नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको बताता है कि डेटा सेट में टोटल कितने नंबर हैं। तो अगर आप n की वैल्यू 4 लिखते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये आपको दूसरी बात है जो ध्यान में रखनी है कि n की वैल्यू क्या है वो आपको फ्रीक्वेंसी से पता चलेगी। फ्रीक्वेंसी को आपको ऐड करना है, 5 + 8 + 10 + 7 आपको क्या मिलता है, 30। तो n की वैल्यू क्या है, 30। आपको ध्यान में रखना है कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द डेटा सेट है। तो ये मत सोचिएगा कि अरे 4 नंबर दिख रहे हैं तो 4 है n की वैल्यू, नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 4 नंबर डेटा सेट में टोटल कितनी बार आ रहे हैं ये आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करके पता चलेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करते हैं 5 + 8 + 10 + 7 तो आपको नंबर मिलता है 30। सो डेटा सेट में टोटल कितने नंबर हैं, 30। तो आपको ये बात बहुत ध्यान देनी है, नहीं तो आपका पूरा सम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर स्टेप 4 जैसे हमने कहा था, स्टेप 4 सिंपल सा है। n और i की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप उसे सब्स्टिट्यूट करिए और आपको Q1 का मिल जाएगा। जैसे ही आप Q1 ढूंढते हैं तो आपको आंसर मिलता है 7.75। अब अगर आपने इंडिविजुअल डेटा सेट वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा 7.75 कैसे सॉल्व करना है। 7.75 कुछ और नहीं बल्कि 7 और 8 के बीच की ऑब्जर्वेशन है।
तो पहले आप क्या करेंगे, 7th ऑब्जर्वेशन देखेंगे। 7th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th ऑब्जर्वेशन है 15, तो 7th की जगह पे आप लिखेंगे 15, 0.75। और 8th और 7th क्यों, क्योंकि 7.75 8 और 7 के बीच में आता है, तो 7 के बाद 8th ऑब्जर्वेशन भी क्या है 15, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आपका Q1 क्या है 15। इसी तरह आप Q2 और Q3 भी निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे आज आपने क्या सीखा कि डिस्क्रीट डेटा सेट में आप कैसे निकालते हैं। अब आपको ये याद रखना है, अगर नंबर जो है 4 के साथ डिविजिबल है तो आपको वो 7.75 वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे जब आप डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि अरेंज आपको डेटा सेट को करना है, फ्रीक्वेंसीज को आपको अरेंज नहीं करना। अगर आप फ्रीक्वेंसीज को अरेंज करते हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। n और i की वैल्यू, अगेन आपको यहाँ पे i n की वैल्यू कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी को देखने से मिलेगी। गलती से भी ऐसे ही ऊपर से आपने टेबल को देखा, आपको 3 नंबर दिखे और आपने n की वैल्यू 3 मान ली, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप अगर आपका 4 के साथ डिविजिबल नंबर है, डिविजिबल मतलब क्या, जो 4 की टेबल में आता है, जैसे 8 16 28 32 36, अगर ऐसा कुछ नंबर आपको मिलता है तो वो आपको डायरेक्टली कटिंग होकर आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 4 के साथ डिविजिबल नहीं है तो आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा, जो इस केस में हमको करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। इसमें अगर आपको ये डिविजिबिलिटी वाला चीज और समझना है तो इंडिविजुअल डेटा सेट वाली वीडियो एक बार गो थ्रू करिए।